एक सवाल तो आंदोलन के शुरुआत से चल रहा था कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, मगर अब उससे भी बड़े सवाल सामने आ गए हैं कि चढ़ूनी को 35 करोड़ रुपए किसने दे दिए, टिकैत को हाल ही के अंदर जो अवार्ड दिया है वो किस कॉर्पोरेट ने और क्यों दिया है। एक एक करके सारी कलाइयां खुलती जा रही हैं। हालांकि इसके ऊपर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की जा रही है, मगर सबूत अब आपके सामने आने वाले हैं। तो 2 ही दिन पहले जो सबसे बड़ा यू टर्न आया है उसकी बात कर लेते हैं कि 2 दिन पहले बताया जा रहा था कि किसी भी पोस्टर के अंदर राकेश टिकैत अपना पोस्टर नहीं लगाने दे रहे थे, क्योंकि बीकेयू को इन्होंने कहा था कि यह गैर राजनीतिक है, हम किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर 2 दिन बाद क्या हुआ, तो 2 ही दिन बाद बीकेयू के सुर बदल गए। असली मुद्दा इनका सामने आ गया। गुरनाम चढ़ूनी ने कह दिया कि हम पंजाब के अंदर 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। अब यह सारा का सारा ड्रामा चुनाव लड़ने के लिए था, और जो भी चुनाव लड़ता है उसके पीछे कॉर्पोरेट होता है, कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे कॉर्पोरेट होता है। मगर इसके लिए पैसा कितना चाहिए, कम से कम। तो ये जो बीकेयू की नई पार्टी है इसका नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी, और 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए हर सीट के ऊपर 30 लाख के हिसाब से इनको चाहिए 35 करोड़ रुपए। ये 35 करोड़ रुपए तो सरकारी आंकड़ा होता है, जो कि उसके ऊपर एक सीलिंग लगी जाती है कि इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। असल के अंदर क्या खर्चा होता है सबको पता है। यह आंकड़ा 200 करोड़ से 300 करोड़ के बीच के अंदर होगा। यानी कि बीकेयू का कोई खास स्टैंड नहीं है, एक के बाद में एक इन्होंने यू टर्न मारे हैं। और ये थोड़े दिन पहले एक और खबर राकेश टिकैत ने खुद ने शेयर की थी कि उनको 21वीं सेंचुरी का आइकन अवार्ड मिल रहा है। सब लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, हर जगह बोल रहे थे कि देखो सच की जीत हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस बात का मुद्दा बनाने के अंदर एनडीटीवी सबसे आगे था, मगर उसके बाद में अचानक से सबको सांप सूंघ गया। मगर असलियत आएगी सामने। तो इस खबर को एनडीटीवी ने भी कवर किया था कि राकेश टिकैत को लंदन का अंदर प्रतिष्ठित अवार्ड मिल रहा है, उसकी अंतिम सूची के अंदर आ गए हैं। मनोरंजन भारती के साथ में उन्होंने बात भी की थी, मगर आगे कुछ गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ यह हो जाता है कि अवार्ड दे दिया जाता है, मगर उसकी सूचना कहीं नहीं आती, उसकी फोटो तक कहीं नहीं आती, मगर यह है उसकी फोटो। तो यहां पे राकेश टिकैत हैं जो अवार्ड ले रहे हैं, उसी अवार्ड जिसके बारे में डंका बजाया जा रहा था। और कौन है ये आदमी और कौन है वो संस्था जो इस अवार्ड को दे रही है, किसानों से रिलेटेड ही हुई होगी। ना तो राकेश टिकैत ने इस फोटो को अपने फेसबुक के ऊपर लगाया, ना ट्विटर के ऊपर हम ढूंढ पाए। हो सकता है डिलीट कर दिया हो सकता है लगाया नहीं हो, और हो सकता है वो छुपाना चाह रहे हो कि पीछे इसके कौन है। तो अवार्ड को देने वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर इसकी जानकारी मिल जाती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो अवार्ड को दे रहे हैं। यहां पर ये 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि इस अवार्ड के कर्ता धर्ता हैं, इसके फाउंडर सीईओ वगैरह हैं। और साथ ही के अंदर जो अवार्ड की कैटेगरी हैं, उन कैटेगरीज के ऊपर भी नजर डालने पर पता पड़ता है कि यहां पर किसी प्रकार के किसान के लिए कोई अवार्ड की कैटेगरी है ही नहीं। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस अवार्ड को एनडीटीवी सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बता रहा था, वो 4 साल पहले ही शुरू हुआ था, प्राइवेट संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। और ये प्राइवेट संस्था के जो फाउंडर हैं, ये फाउंडर असल के अंदर क्या काम करते हैं, क्या किसानी करते हैं या कुछ और करते हैं। तो जवाब इसका यह है कि स्क्वाड वाटरमेलन नाम की एक कंपनी है, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों फाउंडर दोबारा से देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अवार्ड भी दिया है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी काम करती है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, स्ट्रेटेजी में, बिजनेस डेवलपमेंट में, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर। एग्रीकल्चर का इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो वो कॉर्पोरेट जिसके खिलाफ हमेशा राकेश टिकैत ने अलग अलग जगह भाषण दिए हैं, वो कॉर्पोरेट इनको अवार्ड दे रहा है, जिसका ये इतना हुड़दंग मचा रहे हैं। और इनके असली मंसूबे सामने ना आ जाए, अभी तक जो पर्दा डला हुआ था वो पर्दा हट नहीं जाए, क्योंकि ये अवार्ड कॉर्पोरेट ने दिया था। पूरी की पूरी फंडिंग कॉर्पोरेट की थी, क्योंकि ये जो किसान बिल आए थे, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कॉर्पोरेटों को और दलालों को ही था। तो देखिए, इलेक्शन जो पंजाब के अंदर बता दिया है कि 117 सीटों के ऊपर लड़ा जाएगा, जिसके लिए 200 से 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। थोड़े दिनों बाद पता पड़ जाएगा कि यूपी के अंदर भी इलेक्शंस बीकेयू किसी ना किसी प्रकार से लड़ेगी। मगर इनको इतना पैसा खर्च करने का फायदा क्या है? ज्यादातर लोगों को और किसानों को, खासकर किसान सुन लो कि 2 बातों का तुम्हें नहीं पता। पहली बात तो यह कि वो खबर जो कि छपती है उसका कोई मोल नहीं होता, जो खबर रोकी जाती है उसी के असली दाम मिलते हैं। तो और दूसरी बात, वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ लेता है और सपोर्ट इकट्ठा कर लेता है, वोट काट लेता है, उसको ज्यादा दाम नहीं मिलते। ज्यादा दाम उसको मिलते हैं जो खड़ा हो जाता है और उसके बाद में सेटिंग करके दूसरे के सामने ज्यादा शोर नहीं मचाता। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन समय समय पर रोक लगाने के लिए कई चीजें करता है, मगर फिलहाल तो यह रुकती दिख नहीं रही। यानी कि सीधी सी बात यह है, ये 117 सीटें जो पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ेगी बीकेयू, मगर हर एक सीट
के ऊपर हर एक कैंडिडेट की हर एक दूसरे कैंडिडेट के साथ में मीटिंग होनी भी तय है और इनके चमचों की आपस के अंदर मीटिंग होनी भी तय है कि हमारे पास यहां पर 40,000, 50,000, 60,000 वोट हैं, तो देखिए अगर हमने तुम्हारे खिलाफ कंटेस्ट किया तो ये तुम्हारे वोट टूट सकते हैं। ज्यादा नुकसान तो वैसे इसका कांग्रेस और अकाली को ही होना है। उसी तरीके से यूपी के अंदर भी यू टर्न मारने के बाद के अंदर जब ये अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कॉर्पोरेट ने जितना पैसा लगाया था इस आंदोलन के अंदर वो इस इलेक्शंस के अंदर वो निकाल लेगा, और ना सिर्फ उसको निकाल लेगा मगर ये जो दलाल लॉन्ग टर्म के अंदर किसान को उसी जगह पर मेंटेन करने के लिए ये जो बिल वापस करवाए हैं वो फ्यूचर के अंदर उनको फायदा देता रहेगा। सारी की सारी उंगलियां इन दलालों के और कॉर्पोरेट के घी के अंदर हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये आंदोलन केवल और केवल दलालों और कॉर्पोरेट के बेनिफिट का था। किसानों के हित का इसके अंदर कुछ नहीं था। 2-2, 3-3 सबूत आपके सामने आ चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।